दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आपने टाइटल देख लिए होंगे, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक साइकिल। जी हाँ, मेराकी 91 के बारे में, जो कि KTM के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। अगर आप ये वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो 90% चांस यही है, या तो आप मेराकी 91 खरीदे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं। अगर आप ये खरीदे तो भी प्रॉफिट में है, अगर आप नहीं खरीदे तो भी प्रॉफिट में है, ऐसा सोचिए। क्योंकि अगर आप चाणक्य के चाणक्य नीति देखेंगे या फिर भगवत गीता, जो कि श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया, वो देखेंगे, उसका सार यही बोलता है, संतोष में ही नंदन बन है। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो कि खुद मेरा है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सके तो उसको हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना के भी भेजेंगे, वहां पर बहुत सारे वीडियो होंगे। क्योंकि अगर मैं हमारे पिछले चैनल, जो कि YouTube के द्वारा डिलीट हो चुका है, वहां पर बहुत सारे कमेंट आया था, और वो सबको एक एक करके समझेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी सुनने में बहुत बोरिंग लगेगा। इसलिए हम उसका एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और आपके लिए पेश करेंगे। इसलिए मैं इस वीडियो में साइकिल का सिर्फ फीचर्स, बैटरी, मोटर्स और लॉकिंग सिस्टम और साइकिल का जो चार्जिंग बैकअप और इसका कितना माइलेज जाता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके बारे में बात करूंगा। कंटेंट को शुरू करने से पहले आप मेराकी 91 को फोकस करके एक बार जरूर देखिए, जिससे फायदा ये होगा कि आप मेरी बातों के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। जो बाईसाइकिल को पहले से बारीकी से देख चुका है या फिर जिसका साइकिल है, वो वीडियो को 10 सेकंड के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। अरे ऐसा क्यों बोला? वीडियो को स्किप करने के लिए? डेमोक्रेसी है भाई, किसी को मजबूर थोड़ी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उसकी हाइट, वेट और बॉडी फ्रेम के बारे में। करते हैं साइकिल की बॉडी पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले आप इसको टायर को देखिए, जो कि हाईली ग्रिप्ड है, जो कि बहुत दिनों तक लास्टिंग करेगी। अभी ये साइकिल खरीद के मेरा 6 महीने कंप्लीट हुआ, फिर भी आप देख सकते हैं ये इसका जो ग्रिप है वो अभी तक थोड़ा बहुत ही खत्म हुआ है। मतलब और भी बहुत साल, 2 साल 3 साल तक जा सकता है। आई एक्सपेक्ट, ऐसा नहीं है कि इतना ही तक ही जाएगा, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उतना दिन तक जाएगा। अभी आप इसका वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये सारे वायर जो है, हालांकि मैंने उसको एक सेलो टेप के द्वारा राफ्ट किया हुआ है। यहाँ पर इसका एक चार्जिंग पॉइंट भी है, और ये जो सारे वायर इसके अंदर आया है, अंदर आके इसका सारे वायर इसके अंदर आके यही पॉइंट पर इसे 2 भाग से बटा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर, एक तो मोटर के पास गया है और बाकी वायर यहाँ पे समेट गया है, एक नीचे से और एक ऊपर से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये साइकिल बिल्कुल वाटर रेजिस्टेंस है। उसके साथ साथ आप इसको पेडल असिस्ट सेंसर को भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर अंधेरा होगा ना तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइट, जब चलता होगा साइकिल बैटरी मोड में, तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइट भी जलता होगा, आपको दिखाई देगा, लेकिन हालांकि अभी नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, ये तो बेसिक बात है कि यहाँ पर डबल डिस्क दिया हुआ है, डबल डिस्क, और इसमें ब्रेक सेंसर भी है। ब्रेक सेंसर को समझने के लिए सबसे पहले हमें की को ऑन करना चाहिए, और अभी फिलहाल की ऑन ही है। उसके बाद जब ऑन किया तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने पर उसको एक्सीलरेटर करेंगे। अभी आप देखिए कि जब मैं एक्सीलरेट किया तो ये घूमने लगा, लेकिन जब हम ब्रेक को पकड़ के एक्सीलरेट करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये घूमता भी नहीं है, थोड़ा सी भी नहीं हिलता है। इसलिए आपको इस साइकिल में स्टंट कभी नहीं होगा, क्योंकि जब आप स्पीड में जाएंगे, जब ब्रेक यूज करेंगे तो आपका सेंसर उसको स्लो करेगा, मोटर को स्लो कर देगा, और उसके वजह से आपको थोड़ा सा भी एक्सीडेंट नहीं होगा। अब बात करेंगे कि आप इस साइकिल में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक मड गार्ड लगा सकते हैं, हालांकि ये प्लास्टिक का है, लेकिन आप इसको लोहे में एक मड गार्ड लगा सकते हैं। जैसे कि आप इसका प्रॉब्लम तो जानते ही कि बिना मड गार्ड में ये ऐसे ही, मतलब जो मड है वो छिटकते हुए हमारे पीठ के ऊपर पड़ता है। सेकेंड थिंग, आप इसको सीट को देखिए। इसका जो ओरिजिनल सीट है, अगर आप गूगल में देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैंने यहाँ पर ये सीट कवर क्यों लगाया। ये इसलिए लगाया क्योंकि अगर आपके घर कोई पालतू जानवर बिल्ली या फिर कुत्ता है तो वो नाखून से इससे फाड़ देगा वो सीट को। या फिर अगर इस साइकिल को कहीं पर भी आप एक पब्लिक प्लेस में रखते हैं तो शायद चांस से चिल्लस की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं इसे ब्लेड में इसे काट देते। ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आजकल की डेट में आप किसी को भरोसा नहीं कर सकते। थर्ड थिंग ये है कि आप इस सीट को अप डाउन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे एक लक दिया है जिसको खोल के आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। साथ साथ ये साइकिल में कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैरियर इस साइकिल में अटैच नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको लगवाया है। हालांकि उसका कुछ डिफेक्ट भी है। जैसे कि आप किसी को भारी वजन वाला आदमी जैसे कि 100 किलो 200 किलो 500 किलो वाला आदमी को बिठाएंगे यहाँ पर तो ये शायद ये सीट के साथ ये दब जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं उसकी बैटरी और मोटर के बारे में। अगर आप इसको बैटरी को देखें तो ये एल्यूमिनियम कैसेट बैटरी यहाँ पर मौजूद है। आप इसको बैटरी को यहाँ से देख सकते हैं, ये बिल्कुल अटैचेबल है। बहुत सारे लोग ये ग्रीन बैग को देख के बोलते हैं कि आप इसमें बैटरी रखते हो क्या? अरे भाई इसमें नहीं रखता हूँ। ये मेरा देसी जुगाड़। मतलब क्या है? मतलब कि ये मेरा डिक्की है, गाड़ी का जैसा डिक्की है ना, बहुत सारा डस्ट भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे दिन तक इस साइकिल को नहाया या नहीं। अगर आप इसका मोटर और बैटरी के बारे में बात करें तो इसका जो मोटर है वो 250 वाट का है और इसका जो बैटरी है वो 6.36 एम्पियर का है। देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। देख सकते हैं ना यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट। आपको पहले से बताया था कि ये साइकिल बिल्कुल वाटर प्रूफ है। अगर आप इसको बारिश में भिगाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इसको आप धोए और पाइप निकाल के ऐसे वॉश करें तो पानी शायद जा सकता है, इसलिए ये सब नहीं करना है। बहुत सारे लोगों की मन में ये सवाल था और मुझे पूछे भी कि आप हीरो का साइकिल ना लेके ये KTM का साइकिल क्यों लिया, क्योंकि हीरो भी तो बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका साइकिल तो आपको लेना चाहिए, ये साइकिल क्यों लिया? आपके मन में भी ये सवाल आता होगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसको लेने का सबसे बड़ी वजह ये है कि उसका एक सस्पेंशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक सस्पेंशन है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर इसका सस्पेंशन जैसे कि एक हम्स आएगा तो ये ऐसे होगा, जो कि हीरो में इसका फैसिलिटी नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर डबल डिस्क मिलेगा, जबकि हीरो में सिर्फ फ्रंट ब्रेक में ही डिस्क है, पीछे में नहीं है, सिर्फ फ्रंट ब्रेक में ही डिस्क है, जो कि हीरो में, लेकिन KTM में दोनों तरफ डिस्क है। ये उसका सबसे बड़ा मतलब कि प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ और एक बात है, जैसे कि यहाँ पर एक की सिस्टम दिया है और ये की सिस्टम आपको हीरो में नहीं मिलेगा। हीरो में आपको सिर्फ मैग्नेटिक सेंसर मिलेगा और प्राइस भी ज़्यादा कम है। ओके, अगर आप हीरो की प्राइस करें तो 28,000 में आ जाएगा, लेकिन ये 32,000 मेरे मार्केट में। मैं उड़ीसा के बरहमपुर से बिलोंग करता हूँ। बैटरी हो या फिर मोटर हो, अगर आप इसको बारिश में भीगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको वॉश करें तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऐसे बहुत सारा पॉइंट है जहाँ पर कि पानी जा सकता है, क्योंकि बारिश अगर गिरेगा तो ऐसे सीधे गिरेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन आप इसको पानी में वॉश करेंगे, सपोज मैं इसको पाइप से पॉइंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर पानी शायद जा सकता है। करते हैं साइकिल कितने रुपए में मिलेगा, क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ी चीज होती है। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं, मैं ये सब बोलूंगा, उसके बाद आप सिंपली आपके पास 1 रुपया पड़ा होगा तो क्या होगा इसमें। ये साइकिल का जो ऑफिशियल प्राइस है ऑफलाइन में 32,000 रुपया तक आता है। अगर ऑनलाइन की बात करें ये शायद आपको 30,000 में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो ऑफलाइन ही आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं ये साइकिल में क्या क्या चीज फ्री में कंपनी आपको प्रोवाइड करता है। साइकिल में आपको कुछ स्क्रू वगैरह मिलेगा, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, इसका बहुत यूज आता है इसमें, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पकड़ के घूम रहा हूँ। और बाकी स्क्रू और यूजर गाइड जो कि फालतू चीज है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से साइकिल को देना पड़ता है। बात करते हैं ये साइकिल में क्या क्या वारंटी मिलता है, मतलब कि क्या वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं। उसका अगर आप बैटरी की और मोटर की बात करें तो आप 2 साल का वारंटी मिलता है। अगर बाकी इलेक्ट्रिक पार्ट्स जैसे कि और बहुत सारा वायरिंग ये वगैरह की ऑल अदर पार्ट्स में आपको 1 साल का वारंटी मिलता है। कि जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसके साथ साथ मैं आपको एक टिप शेयर करूंगा। यहाँ पर एक QR कोड यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप चाहे तो वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेराकी 91 साइकिल को हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं उसके माइलेज के बारे में, स्पीड के बारे में। अगर आप स्पीड की बात करें तो ये साइकिल लगभग
25 किलोमीटर स्पीड तक जाता है। अगर आप इसको माइलेज की बात करें तो ये 3 घंटे चार्ज करते हैं। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये 3 घंटे चार्ज होता है और लगभग 25 किलोमीटर तक रेंज जाता है। अगर आप पेडल असिस्ट मोड जैसे कि ये एक नंबर या फिर 2 नंबर पे रख के चलाएंगे तो ये साइकिल लगभग 50 किलोमीटर तक जा सकता है। ये मेरी एक्सपीरियंस है, ऑफिशियली ये डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप डबल लोड करके लेंगे तो ये साइकिल लगभग 19 किलोमीटर या 18 किलोमीटर के आसपास आएगा। ये साइकिल खरीदने के बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप गियर क्यों न लगाते, क्योंकि गियर लगाने से इलेक्ट्रिक साइकिल का क्या मतलब है। अगर आप गियर लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, नो डाउट, लेकिन इंडिया में स्टैंडर्ड जो लाइसेंस मिलता है वो 25 किलोमीटर तक ही स्पीड का होता है। उससे ज्यादा करोगे तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तो आपको गियर लगाने का क्या मतलब है। अब बात करते हैं इस साइकिल का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले ये साइकिल इको फ्रेंडली है, मतलब कि कार्बन एमिशन इसका 0 है। उसके बाद आप ब्लॉगिंग के वगैरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते तो आप ऑफिशियल पर्पज में भी कहीं बाहर मतलब सब्जी लाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बोनस टिप ये है कि आपको इस साइकिल में पेट्रोल से भी राहत मिल सकता है। और उसके साथ साथ आप किसी बच्चे को स्कूल में भी ले जा सकते हैं, किसी बुजुर्ग को बैठा के ऐसे माइंड फ्री के लिए नेचुरल प्लेस को भी घुमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है, अगर सोचोगे तो पॉजिटिविटी भरा पड़ा हुआ है। अभी हमारे व्यूअर के माइंड में एक सवाल जरूर आता है, अबे तू कोई दलाल है क्या जो इतना तारीफ कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिविटी के बारे में। नहीं भाई, मैं कोई दलाल नहीं हूँ, प्रबंध किया है, रुको जरा सब्र करो, ओके। चलिए नंबर 1 डिसएडवांटेज, अगर आप नॉर्मल साइकिल चलाते हैं तो वो साइकिल का देखेंगे सीट से ये जो हैंडल तक का डिस्टेंस थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रहता है। अगर आप ऐसे साइकिल चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है सबसे पहला रीजन। दूसरा, ये इजीली चोरी हो सकता है। इतना लॉक पड़ा है फिर भी चोरों का कोई भरोसा नहीं, वो चोरी करते ही रहेंगे। इसलिए मैंने एक देसी जुगाड़ अरेंज किया है। ये लॉक आप देख सकते हैं, ये लॉक को अगर आप डिस्क में लगा देंगे तो साइकिल जब निकलेगा तो लॉक हो जाएगा। नंबर 3, ये साइकिल को खरीद के मुझे 6 महीना तक हो चुका है और ये साइकिल में एक ही फॉल्ट दिखाया है। वो फॉल्ट ये है, इसका जो मोटर का स्क्रू है ना, ये जब ज्यादा पीछे का ब्रेक यूज किया उसके बाद ये स्क्रू थोड़ा सा लूज हो गया। ये जो स्क्रू है वो थोड़ा सा लूज हो गया, मतलब कि इसमें अपार्ट हो गया थोड़ा। उसके बाद हालांकि एक नया स्क्रू लगा के सर्विस सेंटर ने मुझे दिया, उसके बाद ठीक चल रहा है अभी तक, ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया है। इसलिए आप कोशिश करें कि ये जो डिस्क है वो थोड़ा लूज रखें। चौथा है, ये साइकिल बहुत ही एक्सपेंसिव है। मिडिल क्लास वालों खरीदेंगे ना तो उसके बाद वो डिप्रेस में चला जाएगी, लाइक हम और तुम। लेकिन मैंने आपको पहले से ही बताया था चाणक्य नीति के बारे में, भगवत गीता के बारे में, अगर आप रिकल करेंगे तो आप बिल्कुल से मोटिवेट हो जाएंगे। देखिए ये साइकिल आप खरीदे तो भी आप लॉस में नहीं है, इसका एक प्रूफ भी है। अगर आप 50 किलोमीटर, क्योंकि नॉर्मल बाइक का एवरेज माइलेज 50 किलोमीटर मान के चले तो कितना राउंड होगा, 80 राउंड होगा। इस 80 राउंड को 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नाउ डेज पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये एवरेज बोलता हूँ मैं, तो 8,000 रुपया तक खर्चा आएगा। ये तो आपका साइकिल का 30% प्राइस यूं ही निकल गया। खर्चा कितना, 0। प्रॉफिट में है ना आप। अब बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। के बाद से बहुत सारे लोग आके बोलेंगे, ज्ञान मंत्र भी देंगे। वो आके बोलेंगे कि ये साइकिल क्यों खरीदा, गाड़ी क्यों नहीं खरीदा, ये क्यों खरीदा, वो खरीदा। अरे लोग तो कहेंगे ही, लोग का काम है सिर्फ कहना, लेकिन डिसीजन किसको लेना है, हम खुद को लेना है। लोगों का कहना भी जायज है, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं गाड़ी क्यों नहीं खरीदा, ये जो खरीदा। देखिए अगर आप गाड़ी खरीदेंगे, कहीं पर भी जाए होगे तो आपका बैटरी खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे, वहां से रिटर्न नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये साइकिल होगा, आराम से, हाँ पैर को थोड़ा दुखता होगा लेकिन आराम से आप साइकिल को एक्सरसाइज करते करते चिल होके घर में आ सकते हैं। दोस्तों अंत में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल जो कि यूट्यूब के द्वारा डिलीट हो चुका है, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिले ना तो हम ऐसे 100 चैनल खड़ा करवा देंगे। इसलिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और अगर आप हमारा डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।